हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डॉन सोर्स अकेडमी द फर्स्ट। आज डेट है 2 मार्च 2024 और आज के एनालिसिस में हम नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड हमें अब नेक्स्ट वीक में क्या अपॉर्चुनिटी दे सकता है, जिसको अगर हम बिगनिंग में ही कैच अगर कर लें तो मेरे ख्याल में एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो गेन किया जा सकता है। तो आप भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एनालिसिस को शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखना है आपने, ताकि जब आप अपना ओन एनालिसिस भी गोल्ड पर बनाएं तो भाइयों आपको आसानी रहे मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आज के एनालिसिस में सिंपल है। और अगर तो उस तरीके से एक्ट कर गया जो अभी हम देखेंगे, तो भाई बहुत अच्छा पैसा आपका गोल्ड के ऊपर नेक्स्ट वीक में बन सकता है और आगे भी बन सकता है, ठीक है? आपके सामने डॉलर इंडेक्स का चार्ट ओपन है। इसकी मूवमेंट मैं पहले लफ्ज़ ही यूज़ कर रहा हूँ, इसकी मूवमेंट को देखें। इसकी मूवमेंट डाउन में आई है, लेकिन कोई ख़ास बड़ी मूव इसने नहीं ली, ठीक हो गया? ये अपनी इस रेजिस्टेंस को बार-बार टच कर रहा है और डाउन में आ रहा है। ऐन मुमकिन है कि अभी भी इसका इस तरीके से जो है वो एक्टिव बने कि मार्केट जो है इसकी यहाँ से अभी डाउन है टू दिस ज़ोन एंड देन फिर मार्केट इसकी यहाँ से जो है वो इस रेजिस्टेंस तक वापस आ जाए या इसको क्रॉस करके ये इस रेजिस्टेंस तक भी पहुँच जाए। ये भी मुमकिन इसके ऊपर हो सकता है, ठीक है? अभी मार्केट इसकी डाउन में है, लेकिन अब चूंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं ऑन गोल्ड, तो डिक्सी को जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड इसलिए हमने करने की कोशिश की। इसकी मैंने पहले ही आपको बताया, इसकी मूवमेंट इतनी बड़ी नहीं हुई, ठीक है? लेकिन हमने क्या देखा, गोल्ड के ऊपर बहुत बिग मूवमेंट आई, ठीक हो गया? अभी हम गोल्ड पे भी जाएँगे। तो ये एक इसकी सपोर्ट ज़ोन है डॉलर इंडेक्स की, ये यहाँ पे अपनी सपोर्ट ले सकता है एंड फिर जो है ये अपसाइड में मूव ले सकता है। अब हम आते हैं गोल्ड की तरफ। तो गोल्ड का आपने जो चार्ट है वो आपने देखा ही होगा कि कल इसने गोल्ड ने क्या किया है और बहुत ही एक बिग मूव जो है वो हमें देखने को मिली है। पहले मैं आपको जो है वो इसका जो D1 का टाइम फ्रेम है, उस पे लेकर जाना चाहूँगा। तो आप यहाँ पे देखें कि कल की डेट में ये जो कैंडल बनाई है गोल्ड ने अपनी फ्राइडे की, ये एक नॉर्मल कैंडल नहीं है। आप यानी कि पिछले जितने भी डेज़ देख लें, इस कैंडल को इंक्लूड कर लें, इन सारी कैंडल्स को इंक्लूड कर लें। ये जो कैंडल बनी है, ऐसी कैंडल पहले गोल्ड ने फॉर्म नहीं की। हालाँकि ये D1 की है, हालाँकि हमने FOMC देखी, हमने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, इनिशियल जॉबलेस क्लेम, ठीक है, पावेल स्पीक, सारा कुछ हमने देखा, लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट जो है हमने वो नहीं देखा, जो कि ISM मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के ऊपर कल हमने देखा कि गोल्ड बहुत ज़्यादा आपका राइज़ हुआ। लेकिन इतनी बड़ी कैंडल क्या डॉलर इंडेक्स ने बनाई? द आंसर इज़ नो। मतलब कि ये जो आपने एक बिग कैंडल जो आपने कल की डेट में देखी है ऑन गोल्ड, ये उसी तरीके से अब फॉलिंग में भी आ सकता है। अब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई यानी कि 2088 को मार्केट ने टच किया था ऑन 28 दिसंबर 2023 को, और आज हम देख सकते हैं कि कल की डेट में यानी कि 1 मार्च को गोल्ड ने अगेन इसी जोन को अगेन टच कर लिया और इसका भी हाई 2088 ही बना है, ठीक हो गया? अब मैंने इसके ऊपर सेलिंग करवाई थी अपने वीआईपी ग्रुप में ऑन टॉप। मैंने अच्छा, जिस तरीके से अब आप ये देख रहे हैं कि मार्केट इसकी बुल में गई है, बहुत हद तक चांसेस हैं कि इसकी मार्केट अब उसी तरीके से फॉलिंग में भी आएगी। देखिए, एक चीज़ जब ऊपर जाती है तो फिर वो नीचे भी आती है, और ये जो कैंडल है, ये अपनी टॉप पे बनी है, ठीक है ना? ये कोई दरमियान में नहीं बनी कि हम ये कह पाएँ कि जी अभी भी इसकी और जो है ना रैली वो ऊपर जा सकती है, ये ऊपर ही बनी है। तो प्रोबेबिलिटी, मैं ये नहीं कह रहा कि जी अब ऐसा ही हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी है कि ये अब फॉल कर सकता है। अब मैं आपको H4 पे लेकर जाना चाहूँगा। H4 पे हमने देखा कि इसने जब अपनी H4 की कैंडल नेक्स्ट जो बनाई आफ्टर अ बिग कैंडल, ठीक है?
यहाँ पे अब आप देखें कि मार्केट ने अपनी सेलिंग जो है ना वो स्टार्ट की है। ठीक हो गया? सेलिंग अपनी इसने अब स्टार्ट की यहाँ पे आके अब इस वाली कैंडल से। मतलब कि जो हम इम्पैक्ट देख रहे थे गोल्ड के ऊपर अब वो यहाँ पे आके टूटा। क्योंकि आप देखें कि 1, 2, 3, 4, 5 5 लगातार कैंडल्स बाय की गई। लेकिन अब आके मार्केट ने क्या किया? अब यहाँ पे जो आपके लिए पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि ये वाली कैंडल भी जब स्टार्ट हुई थी, ये जो बेरिश की पहले ये बाय में गई थी कैंडल, ठीक है? ऐसे ही हुआ। पहले ये कैंडल बाय की थी, फिर बाद में ये बेरिश में कन्वर्ट हुई। तो ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि अब मार्केट जो है वो फॉल की तरफ आपके आ सकती है। ठीक है ना? जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि मार्केट ने अपना एक बाय का टर्न लिया, लेकिन फिर बाद में मार्केट जो है वो बेरिश में कन्वर्ट हो गई। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कहीं न कहीं से हम कह सकते हैं कि अब फॉलिंग में आ सकता है। अब मैं आपको H1 में लेकर जाना चाहूँगा। H1 पे हम भी यहाँ पे देखें कि लगातार मार्केट ने 3 कैंडल शेल्स की फॉर्म्ड की हैं, जो कि हमें और मज़ीद इस बात की यानी कि ऑथेंटिकेशन दे रही है कि मार्केट का ट्रेंड जो है अब वो लगता है कि डाउन में आ सकता है। ठीक है? तो ओवरऑल जिस तरीके से मार्केट ने अपना ट्रेंड कल लिया, जो कि एक ऐसी न्यूज़ थी जिस पे इम्पैक्ट आता है, वी एक्सेप्ट इट। लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट उन न्यूज़ेज़ पे जो हमने देखा कल, वो मुमकिन नहीं लग रहा था। लेकिन क्या हुआ? वो एक्चुअली में हमें देखने को मिला, वो इम्पैक्ट हमने मार्केट में देखा, ठीक है? अब ये आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा था कल, जो कि अगेंस्ट द डॉलर आया, ठीक है? यह आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, ये डाटा कल इसके अगेंस्ट आए, ठीक हो गया? अब नेक्स्ट वीक में हमारे पास बहुत से डाटा आ रहे हैं, जो कि मार्केट को काफ़ी जो है वो इम्पैक्ट देंगे, जो कि 4th मार्च से स्टार्ट होगा। मंडे को कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, इसलिए मैं इस पे बात नहीं करूँगा। आप ट्यूसडे पे आ जाएँ। ट्यूसडे पे आप अगर आते हैं, तो आप देखें कि एस&पी ग्लोबल सर्विस क्या डाटा है, ये पौने 7 बजे ये इम्पैक्ट लेकर आएगा। फ्राइडे को हमने जो डाटा देखा वो है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग। ये है आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग डाटा, ठीक है? मतलब मार्केट में अब इम्पैक्ट हमें अगेन जो है वो देखने को मिल सकता है, हाई इम्पैक्ट, ठीक है? और नेक्स्ट वीक में ही आप देखें तो आपके सामने नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज भी है। गोल्ड आपका इस टाइम अभी टॉप पे खड़ा हुआ है, ठीक है? ये भी आपने ज़रा माइंड में रखना है। यहाँ पे अब जहाँ पे गोल्ड अभी इस टाइम आ चुका है, यहाँ पे बाइंग नहीं अब आप लोगों ने देखनी। यहाँ पे अब हम गोल्ड के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है उसको देखेंगे, ना कि बाय को। क्योंकि टॉप पर है मार्केट। अब यहाँ पर बाइंग करना रिस्की है। हाँ, स्कैल्पिंग करनी है, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करनी है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आपने ना ज़रा थोड़ा-सा लॉन्ग चलना है, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि डोंट लुक बाय ऑन गोल्ड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अप साइड में मूव कर रहा है, पहले ही। ठीक है? तो यहाँ पे अब इसके ऊपर बाइंग देखना मेरे ख़्याल में किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। ठीक हो गया? तो अच्छा, आगे चलते हैं तो नेक्स्ट वीक में कनाडा का इंटरेस्ट रेट भी आ रहा है हमारे सामने। पॉवेल की जो है वो फाइल्स भी आ रही है, ठीक है? तो ये काफ़ी डाटा आपके सामने जो है वो मौजूद है नेक्स्ट वीक में। तो बहुत ध्यान से काम करने की ज़रूरत हमें हो सकती है। मैंने स्टार्ट में बात की थी कि हमने मार्केट को जो है ना वो टॉप पे पकड़ना है, ठीक है? आप देखें कि कितने हाई इम्पैक्ट डाटाज़ हैं। नेक्स्ट वीक में भाई बहुत जो है ना इम्पैक्ट वो लग रहा है कि मार्केट में हम जो है ना वो देखेंगे, ठीक है? तो बस ज़रूरत रहेगी कि हमने कितना को मार्केट को समझ के जो है ना वो ट्रेड करना है। अच्छा, अब मैंने बात की थी कि जी आपको हम कि हमने मार्केट को बिल्कुल टॉप पे कैच करने की कोशिश करनी है। ये मैंने क्यों बोला है? गोल्ड अभी अपने टॉप पे खड़ा है। आप मान लें कि यहाँ पे गोल्ड इस जगह से गोल्ड अगर आपका फॉल हो गया, है ना? मैं तो यानी कि प्रोबेबिलिटी की भी बात कर सकता हूँ ना। यहाँ से अगर आपका गोल्ड फॉल हो गया, तो आप इमेजिन करें कि हाउ मच प्रॉफिट यू कैन मेक ऑन गोल्ड इन नेक्स्ट वीक, ठीक है? तो इसके ऊपर मेरे भाइयों सिर्फ़ और सिर्फ़
सेल देखें ना के बाय। मार्केट अपने सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मूव ले गई ऊपर, ये चले गई ऊपर, ठीक है। अब इसकी वापसी भी होगी। अब ये नहीं हो पाएगा कि अब मार्केट यहाँ से ही ऐसे ऐसे ऊपर जाती जाए। ऐसी अभी तक कोई खास रीजन अभी तक सामने नहीं आई जिसको बेस बना के हम ये कह पाए कि जी नहीं, मार्केट अभी भी ऊपर जा सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ। ये जो कैंडल बनी, मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूं, H4 की, ये बड़ी मजे की कैंडल थी। पहले बाय में गई, फिर सेल में आई। मतलब कि कहीं ना कहीं से जो बायर्स हैं वो यहाँ से आउट होना स्टार्ट हुए और मार्केट जो है वो फॉलिंग में आई। तो भाइयों, सिंपल एनालिसिस है, लुक सेल ऑन गोल्ड, नॉट लुक बाइंग ऑन गोल्ड। सिंपल मेरे भाई, ठीक है। और मैंने आपको इसका भी बता दिया, डॉलर इंडेक्स का अपने बिल्कुल साइड वे में है, ये अपनी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। इसी तरीके से आपने जो गोल्ड की मूव देखी है, क्या यही मूव आपको पाउंड पे मिली? द आंसर इज नो। क्या आपको यही मूव यूरो यूएसडी पे मिली? द आंसर इज नो, ठीक है। तो इसी तरीके से यूएसडी सीएचएफ पर मिली? द आंसर इज नो। ये चीजें जो हमने इन पे यूएसडी जेपीवाई पे नहीं मिली, ठीक है। आप यूएसडी कैड को देख लें, इस पे नहीं आपको वो मूवमेंट मिली। लेकिन गोल्ड एक आपका एक एबनॉर्मल मूव उसने लगाई फ्राइडे वाले दिन, यानी के सेलर्स को भर भर के इसने जो है ना वो आउट किया मार्केट से। गोल्ड बहुत हैवी लेवल पे लोगों को लिक्विडेट किया गया, ठीक हो गया। तो मेरे भाई सिंपल है, आपने इसको सिर्फ और सिर्फ सेल में देखना, ना के बाय में। अच्छा, अब बात कर ली जाए कि जी अगर हम सेल में आ जाते हैं और ये हमारी ट्रेड सही चलना शुरू हो जाती है, देन व्हाट टेक प्रॉफिट वी हैव टू पुट। मैं आपको सिंपल कहूंगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई दी सच जोन जहां पे गोल्ड हमेशा आता रहा है, हमेशा, ठीक है। अगर मैं यहाँ की बात कर लूं तो मैं यहाँ पे अगर फिबोनाची ड्रॉ कर तो मैं 50 का लेवल जो है ना वो लूंगा। तो 2030 का लेवल जो है वो मार्केट ने हर बार अपना यहाँ पे टच किया है, और ये बड़ा अच्छा जोन भी बनता है इस एतबार से, ठीक है ना। एक अच्छा जोन ये बनता है जहां से मार्केट ने भी एक दफा अपनी रिजेक्शन जो है वो दिखाई हुई है। ये भी एक जोन बनता है आपके सामने 2055 का भी, ठीक है। अब मैं इसी को यहाँ पे ले जाता हूँ, इसी जोन को, ठीक है। यानी कि मैं इस तरीके से बना लेता हूँ। तो अब मेरे सामने कौन से जोन आ रहे हैं? मेरे सामने जो 50 का जोन आ रहा है वो है 2036। तो मैं अपना अगर यहाँ से सेलिंग अगर करता हूँ तो मुझे अपना जो टेक प्रॉफिट है वो 2036 रखना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि जब 038 रख लें, यानी कि 2048 रख लें, मैं ये नहीं कहता। मैं आपसे बात करूं 2036 की। ये टेक प्रॉफिट आप गोल्ड के ऊपर अपना सेट कर सकते हैं, जो कि बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये इसको मार्केट टच करेगी। क्यों? मार्केट अप गई, अब मार्केट ने वापस भी फॉल करना है। अब वेट की जरूरत होगी, आप कितना को वेट इसके ऊपर कर पाते हैं। मैं इसको टॉप पे सेलिंग मैंने की है फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। और अभी मैं मार्केट को होल्ड करूंगा। मार्केट अगर मेरी फेवर में रन करती है तो मुझे गोल्ड के ऊपर वेट करना है फॉर दिस टेक प्रॉफिट 2036 के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप जो है थोड़ा बहुत इस, क्योंकि अभी आप देखें तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही स्मॉल है। तो यहाँ पे अगर आप एक थोड़ी सी यानी कि 2% का रिस्क या 3% का रिस्क अगर आप ले लें, ठीक है, और तो आप एक बहुत ही बड़ा गेन कर सकते हैं यार, बहुत बड़ा गेन। अगर मैं इसको मान लेते हैं कि आप यहाँ से इसकी सेलिंग करते हैं ऑन मंडे, मान लेते हैं आप अपना टेक प्रॉफिट रख लेते हैं ये 2036, और आप अपना स्टॉप लॉस रखते हैं कल तक का जो हाई है, या इससे थोड़ा सा और ऊपर कर लें, चलिए थोड़ा सा और ऊपर हम कर लेते हैं 2090 कर लेते, तो आपका कितना गेन बन रहा है? 6.5x का। मतलब अगर आप $50, मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ, मैं किसी को कह नहीं रहा कि जी कर दे भाई, यहाँ पे ये भी बड़े मसले हैं। अगर आप जस्ट एक बात कर रहा हूँ, आप चलें आप $10 अगर रिस्क पे लेते हैं तो आप $65 इस ट्रेड से अर्न कर सकते हैं। अगर आप $20 का रिस्क लेते हो तो आप इस ट्रेड से $130 अर्न कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना को अब रिस्क मार्केट में लेंगे, ठीक है भाई।
अच्छा गेन इसके ऊपर बन सकता है। मेरे ख्याल में ये अपॉर्चुनिटी जो है ये मिस नहीं करनी चाहिए, ठीक है? सिंपल एनालिसिस मेरे भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस कैंडल की वजह से हम कह रहे हैं कि मार्केट फॉल कर सकती है। जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस कैंडल, ये अपने टॉप पे बनी है। मिड में बनती तो हम कह सकते हैं मार्केट और भी ऊपर जा सकती है। मंडे को देखेंगे मार्केट क्या करती है। मंडे को अगर कैंडल D1 की सेल की बनती है तो मेरे भाई आई रिकमेंड आप भी सेल में बैठ जाओ। सिंपल, और कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं करनी, ठीक है? उम्मीद है कि सिंपल लॉजिक आपको समझ आई होगी कि हाउ वी हैव टू ट्रेड गोल्ड इन नेक्स्ट वीक। तो अपनी दुआओं में याद रखें, जो भाई मेरे साथ काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, आप मेरे से व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर ही मेरा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है। टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो अप्लाई होंगी। मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूँगा। मेरा कोई पेड कोर्सेज़ नहीं है। मेरे वीआईपी ग्रुप के कोई मंथली चार्जेज़ नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट मेरी कुछ यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन है जिनको आप बआसानी जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो उम्मीद है कि कल का नेक्स्ट वीक हम सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और हम एक बहुत हैंडसम प्रॉफिट गोल्ड के ऊपर अर्न कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफ़िकेशन यानी कि ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ, आपको मालूम है कि मैं डेली बेसिस पे आप भाइयों के साथ लाइव आके मार्केट को ट्रेड करता हूँ। कल भी हमने लाइव मार्केट को ट्रेड किया था गोल्ड के ऊपर, और गोल्ड पे हमने जो है वो एक अच्छा जो है प्रॉफिट वो कमाया, और हमने परसों भी गोल्ड ट्रेड किया, हमने हैंडसम प्रॉफिट कमाया। तो आप मुझे लाइव जो है ज़रूर जॉइन किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय एनालिसिस ऑन गोल्ड फॉर द अपकमिंग वीक। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।